आखिर क्यों और कैसे? कुछ लोगों को रात भर करवटें बदलनी पड़ती हैं, जबकि कुछ सिर रखते ही गहरी नींद में डूब जाते हैं। क्या यह सिर्फ शरीर की थकान का असर है, या आत्मा के भीतर छिपा कोई अधूरा संवाद है जो रात को हमें जगाए रखता है? कई लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं पर नींद नहीं आती। आंखें बंद करते ही डर, चिंता और पुराने विचार दिमाग पर हावी हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, शायद यह सिर्फ मन की बीमारी नहीं, बल्कि आत्मा का संकेत है कि वह परमेश्वर से जुड़ना चाहती है, ताकि भीतर की शांति लौट आए। रात का अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर आता है, जब मन में अधूरा विश्वास, अनकहे भय और अनसुलझी पीड़ा भरी होती है। ऐसे में लाख कोशिशों के बाद भी नींद हमें छू नहीं पाती। पर उसी रात में जब सब सो जाते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा को पुकारता है। वह कहता है, मेरे बच्चे, थक गया ना, अब मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से इंसान की बेचैनी से। एक ऐसा व्यक्ति जो दिन में तो सबको मुस्कुराता दिखता है, लेकिन रात होते ही अपने कमरे के अंधेरे में टूट जाता है। वह हर रात अपने बिस्तर पर लेटते हुए वही प्रार्थना दोहराता है, हे प्रभु, मुझे बस एक रात की सच्ची नींद दे दे। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। उसकी यह प्रार्थना पहली बार सुनी गई, और उसने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। धीरे धीरे उसके कमरे की दीवारों पर मंडराता डर, चिंता और बेचैनी जैसे धुएं की तरह गायब होने लगा, क्योंकि उस रात उसे मिला नींद का दिव्य रहस्य। एक ऐसी प्रार्थना जो न सिर्फ शरीर को विश्राम देती है, बल्कि आत्मा को परमेश्वर की गोद में सुला देती है। वह व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था। कमरे की बत्तियां बुझ चुकी थीं, पर भीतर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। घड़ी की टिक टिक उसे याद दिला रही थी कि सुबह बस कुछ घंटे दूर है, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हैं। वह करवट बदलता है, तकिए को ठीक करता है और गहरी सांस लेकर कहता है, क्यों नहीं आती ये नींद प्रभु? क्या मैं इतना भी थक गया नहीं कि सो सकूं? तभी बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आता है, और एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य उपस्थिति वहां है। हवा की सरसराहट के बीच एक मृदु, शांत पर दिव्य आवाज गूंजती है, क्यों डरता है तू, मैं यही हूं। वह चौंक कर उठ बैठता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आवाज फिर आती है, नींद तुझसे भागी नहीं है, तू ही उससे भाग रहा है। वह घबरा जाता है, पर भीतर कहीं कुछ शांति सी उतरने लगती है। उसे एहसास होता है कि यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। वह अपनी आंखें बंद करता है और पहली बार बिना किसी डर के अपने अंदर झांकता है। आवाज फिर कहती है, तुझे सोने से पहले केवल शरीर नहीं, अपने विचारों को भी विश्राम देना होगा। हर रात जब तू बिस्तर पर जाए, अपने सारे दुख मुझे सौंप दे। तेरा काम चिंता करना नहीं, विश्वास रखना है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फुसफुसाता है, प्रभु, मुझे सिखा कि कैसे छोड़ दूं सब चिंता। और उसी क्षण जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो, उसके भीतर एक गहरी गर्माहट फैल जाती है। उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है, सांसें धीमी, विचार शांत, और कई महीनों में पहली बार उसकी पलकों ने खुद ब खुद हार मान ली। उसने शांति की पहली सच्ची नींद ली। सुबह जब वह उठा, उसे लगा जैसे उसने सिर्फ सोया नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लिया हो। चिंता की जगह विश्वास था, डर की जगह शांति थी, और मन के भीतर एक मधुर आवाज, अब से हर रात सोने से पहले मुझसे बात किया कर, मैं तुझे सुलाऊंगा। यही वह क्षण था जब उसने बिली ग्रैहम का एक पुराना प्रवचन याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था, यदि तुम चिंता में जीते हो तो तुम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे, और यदि तुम भरोसा करते हो तो फिर चिंता की कोई जगह नहीं रह जाती। यह वाक्य उस रात उसकी आत्मा में आग की तरह जल उठा। उसे लगा जैसे बिली ग्रैहम स्वयं उसके बगल में बैठकर कह रहे हों, डर और चिंता तब मिटते हैं जब तुम बिस्तर पर लेटकर यह कहो, हे प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूं, यह रात तेरी है, यह नींद तेरी है, और मैं पूरी तरह तेरे हाथों में हूं। उसने वही कहा, और देखा कि भीतर की हलचल स्थिर हो गई। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सिमट गई हो, सुरक्षित, शांत और प्रेम से भरी हुई। उस दिन के बाद उसने सीखा कि सच्ची नींद तब आती है जब हम स्वयं को परमेश्वर को सौंप देते हैं। बिली ग्रैहम कहते थे,
तुम्हारी सबसे गहरी नींद तब शुरू होती है जब तुम परमेश्वर से कहो, अब मैं नहीं, तू संभाल मेरे जीवन को। और वही संदेश उस रात उसके जीवन में उतर गया। डर और चिंता अब भी कभी कभी दरवाजा खटखटाते हैं, पर अब वह जानता है, बस एक प्रार्थना सब बदल देती है। रात की वह पहली गहरी नींद उसके लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं थी। सुबह जब उसने आंखें खोली, उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आई और उसके चेहरे पर चमक उठी। कई महीनों के बाद वह मुस्कुराया, एक सच्ची, हल्की और आत्मा से निकली मुस्कान। उसके भीतर एक नई आवाज थी, अब तू वही प्रार्थना कर जो तेरी आत्मा मांग रही है। वह उठकर शांत बैठ गया। कमरे में अब भी एक अनोखी शांति थी, जैसे कोई उपस्थिति अब भी वहां ठहरी हो। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, तूने मुझे नींद दी, पर मैं जानना चाहता हूं यह शांति हमेशा कैसे बनी रहे। तभी उसके मन में बिली ग्राहम की कही बात गूंज उठी, सच्ची शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची शांति तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभाल रहा है। उसने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, हे प्रभु, मैं अब सब कुछ तेरे हाथों में छोड़ता हूं। मेरा डर, मेरी चिंता, मेरी रातें, मेरे सपने सब तेरे हैं। उस क्षण जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया। मन में एक हल्की पर स्पष्ट आवाज गूंजी, तू यह प्रार्थना रोज रात को कह, मैं तेरे पास रहूंगा। और वही क्षण था जब वह दिव्य प्रार्थना उसकी आत्मा में उतरी। शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति थी कि हर वाक्य में प्रकाश था। हे प्रभु, जब मैं थक जाऊं तो मुझे अपने प्रेम की गोद में सुला ले। जब मेरे विचार मुझे जगाए रखें तो मुझे याद दिला कि तू जाग रहा है। जब मेरा हृदय चिंता से भर जाए तो तेरी शांति उसे ढक ले, जैसे रात दिन को ढक लेती है। और जब मैं नींद में जाऊं तो मुझे इस विश्वास में सुला दे कि तू मेरे कल का ध्यान रखेगा। वह यह प्रार्थना दोहराने लगा, धीरे धीरे, हर शब्द में अर्थ डालकर, हर सांस के साथ परमेश्वर को याद करते हुए। और उसने महसूस किया कि हर बार यह प्रार्थना करते ही उसके शरीर की थकान, मन की बेचैनी और आत्मा का डर पिघलता चला जाता है। बिली ग्रेहम ने कहा था, प्रेयर इज नॉट अ रिचुअल टू गेट स्लीप, इट इज अ सरेंडर टू द वन हु गिव्स रेस्ट। प्रार्थना कोई नींद पाने की विधि नहीं, बल्कि उस पर समर्पण है जो विश्राम देता है। उस दिन से उसकी रातें बदल गईं। अब वह तकिए पर सिर रखते ही पहले यह प्रार्थना कहता, फिर एक पल के लिए बस अपने भीतर सुनता कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे धीरे धीरे कमरे में फैल जाती है। हर रात उसे लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके माथे को छूता है और फुसफुसाता है, मैं यहां हूं, डर मत, यह रात भी मेरी है जैसे दिन मेरा है। धीरे धीरे यह अनुभव उसकी आत्मा में स्थिर होने लगा। अब नींद उसके लिए केवल शरीर का विश्राम नहीं रही, वह एक आत्मिक मिलन बन चुकी थी। वह समझने लगा कि जब इंसान सोता है तो उसका शरीर धरती पर रहता है, लेकिन आत्मा ऊपर उठकर परमेश्वर की शांति में डूब जाती है। और जब वह सुबह जागता है तो आत्मा उसी शांति को अपने साथ लाती है, जैसे किसी झील से भरा हुआ घड़ा। पर एक दिन उसने सोचा, अगर यह प्रार्थना मेरी आत्मा को मुक्त कर सकती है तो क्या यह दूसरों को भी वैसी ही शांति दे सकती है? और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। अब वह हर रात से पहले अपने मित्रों, पड़ोसियों और परिवार वालों को फोन करता और कहता, आज सोने से पहले यह प्रार्थना कहना, बस एक बार, तुम देखना सारी बेचैनी मिट जाएगी। पहली ही रात जिन लोगों ने यह प्रार्थना की, उनमें से कई रो पड़े। किसी ने कहा, सालों बाद चैन की नींद आई। किसी ने कहा, पहली बार डर के बिना सोया हूं। किसी ने कहा, रात में लगा जैसे कोई मेरे कमरे में मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हो। यह वही था जो बिली ग्रेहम हमेशा कहा करते थे, When you bring your burdens to God before you sleep, you'll wake up lighter, stronger and free. जब तुम अपने बोझ परमेश्वर को सोने से पहले सौंप देते हो, तुम सुबह हल्के, मजबूत और मुक्त होकर उठते हो। अब वह व्यक्ति हर रात यह प्रार्थना न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सब के लिए करता जिनके दिल में कोई बोझ था। वह अपने कमरे में बैठता, दीपक जलाता और कहता, हे प्रभु, आज जिनकी नींद टूटी है, जिनकी आत्मा डर में कांप रही है, उन्हें भी अपनी शांति में सुला दे। धीरे धीरे
वह एक रात्रि दूत बन गया। लोग कहते उसकी प्रार्थना से नींद आती है, पर वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, नींद मैं नहीं लाता, उसे केवल वही देता है जिसने हमें बनाया है। अब वह समझ चुका था कि यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह विश्वास का पुल है, जहां इंसान का डर एक छोर पर होता है और परमेश्वर का प्रेम दूसरे छोर पर। और जब कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को सच्चे दिल से कहता है, तो वह पुल पार करके परमेश्वर की गोद में पहुंच जाता है। उसकी आंखों से हर रात नींद नहीं, बल्कि शांति का प्रकाश उतरता था, और हर सुबह वह फिर वही कहता, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैंने तेरी गोद में विश्राम किया। बिली ग्रैम की वाणी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। इफ यू कांट स्लीप, डोंट काउंट शीप, टॉक टू द शेपर्ड। अगर तुम सो नहीं पा रहे तो भेड़े मत गिनो, चरवाहे से बात करो। और अब वह यह संदेश दुनिया को बांट रहा था, क्योंकि वह जानता था नींद का सच्चा रहस्य किसी दवा या संगीत में नहीं, बल्कि एक प्रार्थना में छिपा है, जो सीधे आत्मा से परमेश्वर तक जाती है। वह व्यक्ति अब सिर्फ अपने कमरे का नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना उसके आस पड़ोस, नगर और फिर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, पता नहीं उसमें क्या शक्ति है, बस जब वह यह प्रार्थना करता है तो रातें शांत हो जाती हैं। एक औरत ने बताया, सालों से मुझे डरावने सपने आते थे, डॉक्टर से लेकर दवा तक सब कर लिया, पर जब पहली बार उस नींद की प्रार्थना को सुना, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय पर से हाथ रख दिया हो। मैं सोई और सपनों में सिर्फ उजाला था। एक बूढ़े पिता ने कहा, मैं अपनी पत्नी की मौत के बाद कई महीनों तक नहीं सो सका, पर उस रात जब मैंने यह प्रार्थना की, आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब तेरे हाथों में सब कुछ है, तो लगा जैसे कोई मुझे ढांढस बंधा रहा हो, और फिर मैं पहली बार शांति में डूब गया। लोगों के अनुभवों से उसका घर एक छोटा सा प्रार्थना केंद्र बन गया। हर रात कुछ लोग वहां आते, कोई आंसुओं में, कोई डर में, कोई बेचैनी में। वह बस दिए की लौ के सामने बैठता, आंखें बंद करता और कहता, आओ पहले शांति में बैठो, अब सब कुछ परमेश्वर को सौंप दो। फिर वह धीमे स्वर में वही दिव्य प्रार्थना बोलता, हे प्रभु, जब मैं थक जाऊं तो मुझे अपने प्रेम की गोद में सुला ले। और जैसे ही उसके होंठों से यह शब्द निकलते, लोगों की आंखें झुक जाती, उनके कंधे ढीले पड़ जाते, और हवा में एक ऐसी शांति फैल जाती जो शब्दों से परे थी। किसी को नींद आ जाती, किसी की आंखों से आंसू बहने लगते, और किसी के भीतर वर्षों पुराना भय पिघलकर मिट्टी में समा जाता। बिली ग्रैम का संदेश अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह कहा करता, देखो, जब तुम परमेश्वर से बात करते हो तो यह नींद नहीं, एक संगति होती है, क्योंकि नींद से बढ़कर कोई आराम नहीं और परमेश्वर से बढ़कर कोई शांति नहीं। लोगों ने कहना शुरू किया, उसकी आवाज में कुछ है जैसे शांति का संगीत। पर वह मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरी आवाज नहीं, यह उस शेपर्ड, चरवाहे की आवाज है जिसके बारे में बिली ग्रैम कहते थे। अगर तुम सो नहीं पा रहे तो भेड़े मत गिनो, चरवाहे से बात करो। धीरे धीरे उस प्रार्थना का असर शहरों से गांवों तक पहुंच गया। कई लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पर डाला, और रात में सोने से पहले सुनना अपनी आदत बना लिया। कोई उसे सुनते सुनते रोता, कोई शांत होकर मुस्कुराता, और कोई कहता, आज मैंने अपने डर से सुलह कर ली। एक रात उसे एक ईमेल मिला, लंदन में रहने वाली एक युवती का। उसने लिखा, मैं कई महीनों से एंटी एंजाइटी दवाएं ले रही थी, पर जब मैंने आपकी प्रार्थना सुनी तो पहली बार महसूस हुआ कि मेरी आत्मा भी सांस ले सकती है। मैं अब बिना दवा के सो जाती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कोई मेरे साथ है। वह यह पढ़कर रो पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। वह फुसफुसाया, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह प्रार्थना अब मेरी नहीं, तेरी है। अब उसके भीतर एक नई पुकार उठी, इस शांति को और लोगों तक पहुंचना है। वह बिली ग्रैम के एक प्रवचन को याद करता, जहां उन्होंने कहा था, भगवान सोता नहीं, क्योंकि वह आपको देखता है। When you sleep in faith, you rest in his promise. परमेश्वर नहीं सोता, क्योंकि वह तुम्हारे ऊपर निगरानी रखता है। जब तुम विश्वास में सोते हो तो तुम उसके वादे में विश्राम करते हो।
उसने उसी वाक्य को अपनी हर सभा में दोहराना शुरू किया। लोग उसके पास आकर कहते, अब मुझे नींद की गोलियों की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे को डरावने सपने नहीं आते, मेरी रातें अब डर से नहीं शांति से भरी हैं। एक रात जब सब चले गए, वह अकेला दीपक के सामने बैठा रहा। हवा में सुगंध थी और भीतर कृतज्ञता की गूंज। उसने पूछा, प्रभु, यह शक्ति कहां से आती है? भीतर से उत्तर आया, यह शक्ति विश्वास से आती है। जिसे लोग नींद समझते हैं, वह दरअसल आत्मा का विश्राम है, और जो आत्मा मुझ में विश्राम करती है, वह हर सुबह नई हो जाती है। उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। अब उसे समझ आ गया, यह प्रार्थना किसी चमत्कार की विधि नहीं, बल्कि समर्पण की प्रक्रिया है। हर बार जब वह कहता, हे प्रभु मुझे सुला ले, वह सिर्फ नींद नहीं मांगता था, वह अपनी आत्मा को सौंप देता था उस अदृश्य हाथों में जो सृष्टि को संभाले हुए हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति अब एक आत्मिक शिक्षक बन गया। लोग उसे शांति का दूत कहने लगे। वह कहता, मैं कोई गुरु नहीं, बस एक थका हुआ यात्री हूं, जिसे रात में वह चरवाहा मिल गया, और अब मैं दूसरों को वही रास्ता दिखा रहा हूं। हर सभा में वह वही प्रार्थना करवाता और अंत में बिली ग्रेहम का वही उद्धरण दोहराता, फेथ इज द पिलो ऑन विच यू कैन ले योर हेड एट नाइट। विश्वास वह तकिया है जिस पर तुम हर रात अपना सिर रख सकते हो। लोगों की आंखें भर आती और भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता कि अगर परमेश्वर जाग रहा है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब यह प्रार्थना केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं रही, यह एक आत्मिक तरंग बन गई थी जो हर देश, हर भाषा, हर दिल में पहुंच रही थी। और उस व्यक्ति को अब बस इतना कहना था, अब मैं जानता हूं प्रभु, तू ही सच्चा विश्राम है। उस रात जब वह खुद सोने गया, उसने सिर तकिए पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि मैं फिर तेरी गोद में जा रहा हूं। रात फिर आई, पर इस बार अंजलि ने घड़ी नहीं देखी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, आज मैं डर से नहीं, तुझसे बात करूंगी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी और विचार शांत। लेकिन जैसे ही उसने मन को शांत करने की कोशिश की, भीतर से एक पुरानी आवाज आई, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर कल भी यही हुआ तो। डर फिर लौट आया। उसे एहसास हुआ, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो मन की गहराइयों में छिपा रहता है। वो उठकर खिड़की के पास गई। चांद था, लेकिन बादलों के पीछे, जैसे कोई सच्चाई छिपी हो, दिख भी रही हो और नहीं भी। तभी उसे याद आया बिली ग्रेहम का वो कथन, फियर इज द डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। डर वो अंधेरा कमरा है जहां नकारात्मक विचार विकसित होते हैं। वो सोचने लगी, तो क्या मेरी हर नींदहीन रात उन्हीं नकारात्मक विचारों से बनी है? हां, शायद, क्योंकि उसने अपने मन को कभी पूरी तरह परमेश्वर को सौंपा ही नहीं। अगली सुबह चर्च में एक बुजुर्ग पादरी ने कहा, कभी कभी परमेश्वर हमें नींद से वंचित इसलिए रखता है ताकि हम उससे बात करना सीखें। यह सुनकर अंजलि को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बात कह दी हो। वो घर लौटी और उस रात उसने बस एक ही काम किया। वो बाइबल लेकर अपने बिस्तर पर बैठी। धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया, हे मेक मी लाई डाउन इन ग्रीन पास्टर्स, हे लीड मी बाय साइड स्टिल वाटर्स। भजन संहिता 23:2। उसे ऐसा लगा जैसे यह वचन उसी के लिए लिखा गया था। वो बोली, हे प्रभु, तू मुझे हरी चराई में ले जा, मैं थक गई हूं अपने डर से। और जब उसने यह कहा तो उसके भीतर जैसे कोई दीवार टूट गई। अंदर का बोझ हल्का हुआ। उसने सिर तकिए पर रखा और पहली बार बिना डर के आंखें बंद की। वो नींद बहुत गहरी नहीं थी, पर वो पवित्र थी, क्योंकि उस नींद में उसने सपना देखा। वो एक शांत झील के किनारे बैठी है। हवा में एक कोमल आवाज गूंज रही है, मैं यहां हूं, मत डर। वो आवाज इतनी सुकून भरी थी कि वो जागते हुए भी उस शांति को महसूस कर रही थी। तीसरा भाग वहीं से शुरू होता है, जब अंजलि उस अनुभव के बाद समझती है कि नींद शरीर की नहीं, आत्मा की अवस्था है, और जब आत्मा शांत होती है तब नींद खुद आ जाती है। वो अब हर रात एक छोटी सी प्रार्थना करने लगी, प्रभु, आज मेरे विचारों को अपने हाथों में रख, मेरे सपनों की रखवाली तू कर। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब वो दिन में भी हल्का महसूस करती थी, मुस्कुराती थी। लोग पूछते, क्या हुआ, तुम बदल गई हो? वो बस कहती,
मैंने सोना सीख लिया है, परमेश्वर के भरोसे। लेकिन एक रात फिर परीक्षा आई। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। वो अस्पताल के बाहर बैठी थी। फिर वहीं डर लौट आया। अगर लेकिन तभी भीतर से एक दृढ़ स्वर उठा, मत डर, बस प्रार्थना कर। उसने वहीं अस्पताल की बेंच पर आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, तू नियंत्रण में है। अगले दिन रिपोर्ट आई, सब ठीक था। वो रो पड़ी, लेकिन डर से नहीं, कृतज्ञता से। वो समझ गई, परमेश्वर नींद तभी देता है जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम हर चीज अपने हाथों में रखते हैं तब परमेश्वर के हाथ हमें छू नहीं पाते। बिली ग्रेहम ने कहा था, यूल नेवर फाइंड पीस अंटिल you've मेड पीस विद गॉड। जब तक तुम परमेश्वर से मेल नहीं कर लेते, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अंजलि अब हर रात वहीं करती। कमरा अंधेरा होता पर भीतर रोशनी जलती। वो कहती, हे प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे सपनों में भी तू मेरी रक्षा कर। और जब उसकी आंखें बंद होती तो जैसे स्वर्ग उसके कमरे में उतर आता। चौथा भाग आत्मा की सबसे सुंदर स्थिति दिखाता है। अब अंजलि जानती थी कि नींद कोई अंत नहीं, यह एक संवाद है उसकी आत्मा और परमेश्वर के बीच। वो अब सिर्फ सोती नहीं थी, वो आत्मिक विश्राम में प्रवेश करती थी। एक रात उसने अपने कमरे में धीमे स्वर में बाइबल का एक वचन दोहराया, कम टू मी ऑल यू हु आर weary एंड burdened एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मत्ती 11:28। वो शब्द उसके भीतर गूंजे जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं आ गई हूं। और उस क्षण नींद नहीं, एक पवित्र शांति उसकी आत्मा पर उतरी। वो अब डर से नहीं भागती थी। वो जान चुकी थी, शांति कोई अवस्था नहीं बल्कि एक उपस्थिति है, और वह उपस्थिति थी यीशु। रातें अब वही थीं, पर अंजलि बदल गई थी। अब वो डर के साए में नहीं बल्कि प्रभु की बाहों में सोती थी। वो जानती थी कि हर सांस, हर स्वप्न, हर नींद उसकी आत्मा को थोड़ा और स्वर्ग के करीब ले जा रहे हैं। अगली रात कुछ अलग थी। कमरे में वही सन्नाटा था, पर हवा में अब एक अनोखी मिठास थी। अंजलि के भीतर कोई कोमल शांति थी। वो अब सोने से पहले सिर्फ बिस्तर पर नहीं लेटती थी, वो घुटनों पर झुकती थी।